क्या हो अगर किसी भी देश की सरकार अपने देश के लोगों के साथ ही उनका जानी दुश्मन जैसा रिश्ता हो जाए, अपने देश के लोगों को ही वो अपना दुश्मन समझने लगे और उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट इसी तरह का कुछ दोबारा होने जा रहा है हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक नया एक्ट लेकर आए हैं। वो है UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो फोर्स है ये एग्जैक्टली CISF की तरह होगी, जो कि इसका काम बिल्कुल वही होगा जो CISF का होता है। बट मैं आपको ये रीज़न मैं देता हूँ कि मैंने ये वाली बात क्यों बोली कि अपने देश की दुश्मन हो जाए, अपने देश के नागरिकों की दुश्मन हो जाए गवर्नमेंट, तो क्या हो। इस एक्ट के मैं कुछ आपको इस तरह के रूल्स बताता हूँ, कुछ ऐसे एक्ट बताता हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आप इस बात को मान लें। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, द न्यू स्टेट विचुअल इंस्टॉलेशन फोर्स वुड प्रोटेक्ट कोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, द मेट्रो, इंडस्ट्रियल यूनिट, प्लेस ऑफ वर्कशिप एज वेल एज इंडिविजुअल। यानी सब कुछ सही था इसके अंदर। ये जो फोर्स है ये जो तैनात होगी, ये कोर्ट्स पे तैनात होगी, एयरपोर्ट्स पे, बैंक पर, मेट्रो स्टेशन पर, इंडस्ट्रीज पर, इवन वर्कशिप प्लेसेस पर। लेकिन इसमें जो एक प्लस पॉइंट है वो है एज वेल एज इंडिविजुअल, यानी ये जो फोर्स होगी इसको कोई भी इंडिविजुअल हायर कर सकता है। चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसको दे, यानी उसको प्रोटेक्शन के रूप में वो UPSSF की सिक्योरिटी दे, या चाहे तो खुद भी हायर कर सकता है। यानी जिसके पास पैसा होगा, ये समझ लीजिए फोर्स उसकी होगी, जिसके पास पैसा होगा वो उसको हायर कर सकता है, एज वेल एज इंडिविजुअल। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट से मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है। सेकंड, द UPSSF एक्ट से एनी मेंबर ऑफ फोर्स में विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। यानी इस फोर्स का कोई भी पर्सन विदाउट एनी मजिस्ट्रेट, विदाउट एनी अपने लीडर, जो भी लीडर होगा उसके बिना वारंट के वो डायरेक्ट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, सिर्फ उसको शक होने पर इस बात का कि यहाँ ये व्यक्ति कोई नुकसान पहुँचा सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर ये एक जो व्यक्ति है एक असामाजिक तत्व है। इसलिए इसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ी बात है। हालांकि अरेस्ट कर लेना चाहिए अगर आपको इस तरह का कोई डाउट लगता है। ठीक है। थर्ड थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से ये वाला एक्ट है जो कंट्रोवर्सी के अंदर है। ठीक है, फाइनल सेक्शन 50 and 16 ऑफ द UPSSF एक्ट 2020 ऑफर प्रोटेक्शन ऑफ action take in good faith and cognizance of the offense. This is sweeping protection. No court will be able to take cognizance of the offense against the member of the force with prior sanction from the state government. यानी इस UPSSF के फोर्स के अंदर जो भी जवान होंगे, अगर वो आपको गलत तरह से आपको अरेस्ट करते हैं तो आप उनके खिलाफ ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ना ही मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आप किसी के पास नहीं जा सकते अगर आपके साथ अन्याय होता है तो। और कोई भी सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी तब इसको जाकर किसी भी मेंबर के ऊपर, चाहे वो ऑफिसर लेवल हो, चाहे वो नॉर्मल एक ऑफिसर हो, एक फोर्स का मेंबर हो, उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ एक सबसे बहुत बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स के अंदर, चाहे वो देश की इंडियन आर्मी हो या कोई भी फोर्स हो, उसके अंदर हम तुम जैसे लोग होते हैं, जो इंसान ही इसमें से जाता है। इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, इंसानों से गलतियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये हमारे देश के अंदर एक बहुत ही सेंटिमेंटल एक इशू है। आप आर्मी के ऊपर या फिर हमारे देश के जवान के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। हालांकि हम अपने देश के, और अगर उठाया तो फिर आपको ये कह दिया जाएगा कि आप देश के ख़िलाफ़ हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए, या फिर आप देश की आर्मी की इज्जत नहीं करते। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि हमारे देश की फ़ोर्स के अंदर भी कास्टिज़म है, वहाँ पर भी करप्शन है, लेकिन इतना नहीं है। वो हम अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बारे में बोलेंगे तो वो पूरी ही कम्युनिटी को टारगेट करके आपको टारगेट करेगा कि आपने पूरी आर्मी को ऐसे बोला।
आपके अंदर चाहे कितना भी पैट्रियोटिज्म हो, वो सब फेल है इसके आगे। मैं यही बोल रहा हूँ कि यूपी एसएसएफ जो एक्ट है, इसके अंदर ये होगा कि अगर आपके खिलाफ कोई गलत एक्शन ले जाता है, गवर्नमेंट के इशारों पर अगर किसी को भी गिरफ्तार करवाना चाहे, तो कोई भी उल्टा सीधा यूएपीए या फिर एनएसए लगाकर उसके फोर्स के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहो भी, जिस पर्सन ने आपको अरेस्ट किया, आप उसके खिलाफ जेल में हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी। और स्टेट गवर्नमेंट इसको अपनी तरह से हैंडल करेगी, यानी ये फ्रीडम नहीं है इसका जो बैकग्राउंड है। सो मैं पहले ही वाली बात बोली थी, मैं अभी बोल रहा हूँ, लगता है कि हमारे देश के ऊपर जर्मनी के इतिहास की परछाई पड़ चुकी है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।